सा अर्निंग से फोकस करते हैं और श्री एच एम मांगू साहब चेयरमैन श्री सीमेंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं ये कहूँगा वाकई अगर आप देखें इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव रहे एंड स्पेशली अगर आप सर देखें वॉल्यूम्स फ्रंट पे जिस प्रकार की डिलीवरी आपने दी है दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। यहाँ से आगे चलते हुए सर इस प्रकार के वॉल्यूम्स के साथ अब आगे फर्दर 3 क्वार्टर्स में आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे टू स्ट्रेंथन योर मार्जिन्स या फिर आपको मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा? नहीं, मार्केट पे कैप्चर इट कैन नॉट बी द बेसिक स्ट्रेटेजी तो यही होगा कि हमको टोटल के अंदर में साल में 40 मिलियन टन का मेरा टारगेट है, दैट इज 10%। तो अब की 17% हुआ है तो कभी 9% भी हुआ, कभी 8 भी होगा, लेकिन वो हमारी मार्जिन और बेटर होती जाएगी। मार्जिन्स आपकी और बेटर होती जाएगी। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि इस क्वार्टर में जिस प्रकार के कॉस्ट प्रेशर थे फॉर एंटायर फिस्कल दिस वाज द टफेस्ट क्वार्टर, आप मानते हैं कि यहाँ से कॉस्ट प्रेशर थोड़े से आगे जाके अगले 2-3 क्वार्टर्स में कम होंगे या फिर इसी श्रेणी में रहेंगे? देखिए, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कोल प्राइस या फ्यूल प्राइस। तो फ्यूल प्राइस है जो यहाँ से जाके आगे में कुछ ना कुछ कमती ही होने की उम्मीद है। जरा सा जब भी बात आती है कि हॉर्मोज ठीक हो रहा है, कॉस्ट कमती हो रहा है, फिर वापस बढ़ जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड ये एक्सपेक्टेड है कि कॉस्ट तो कमती होंगे। ओके बांगुर जी नमस्कार, श्रेया बात कर रही हूँ। स्टफ क्वार्टर में भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं श्री सीमेंट के। सर मेरा सवाल ये है कि मैं आंकड़े देख रही थी, आपने फाइनेंशियल 27 के लिए करीब 40 मिलियन टन बिक्री का लक्ष्य रखा है, यानी कि लगभग 10% की ग्रोथ देख रहे हैं आप। तो क्वार्टर 1 इतनी अच्छी रही है, मजबूत रही है, तो ये लक्ष्य थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं लग रहा आपको? देखिए, एक क्वार्टर खराब होने से आगे खराब भी नहीं होगा, एक क्वार्टर बहुत अच्छा होने से हमको जब साल भर की बात करनी है तो एक रीजनेबल है। अब 40 का अगर 40.5 हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए टारगेट चेंज किया जाए। 40 का टारगेट है जो कि जरूर हो जाना चाहिए पूरा। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट और कॉन्फिडेंस देता है। ये टारगेट हमने फर्स्ट क्वार्टर के पहले ही फिक्स कर लिया था कि इस साल 40 मिलियन होगा, तो टारगेट वही रहेगा, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। एबिटा पर टन को लेकर क्या एस्टिमेशन है और ये पूरे साल किस स्तर पर टिक सकता है? क्या चीज? एबिटा पर टन सर, इसको लेकर क्या अनुमान है आपका? जी, एबिटा पर टन इस क्वार्टर में हमारा एवरेज से कमती है। मैंने यही कहा है कि 1020 से 1080 के बीच में 1050 प्लस माइनस 30 रुपीज इसके आसपास रहेगा। इस क्वार्टर में 1020 आया है, तो एबिटा पर टन आगे क्वार्टर में कुछ बढ़कर इसी के बीच में यही रेंज रहेगी। इसलिए एबिटा पर टन की यही रेंज रहेगी। अच्छा सर, प्राइसिंग एनवायरनमेंट क्या देख रहे हैं आप आगे चल के 1-2 क्वार्टर्स में एंड मोस्ट स्पेशली पोस्ट अगस्त है, जब मानसून खत्म हो जाएगा और उसी से अगर आप देखें प्रेरित होकर आप जो कैपेक्स है वो किस तरीके से रखेंगे अपना, और अपने सरप्लस को कैसे, कैश सरप्लस जो है आपके पास उसको कैसे यूटिलाइज करने की योजना है? देखिए, एबिटा पर टन सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, क्योंकि डिमांड सीजन आ जाती है। और अब सीमेंट्स इस सब एरिया में पूरे इंडिया में इतना सरप्लस नहीं है। ये सिर्फ सरप्लस है तो थोड़ा बहुत साउथ रीजन में है, नॉर्थ में, सेंट्रल में, ईस्ट में है। वी आर ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। तो जब भी डिमांड आएगी दाम तो बढ़ेंगे। ये तो हुई एक बात। जहां तक श्री सीमेंट का कैश सरप्लस है, इस बार हमने डिविडेंड बढ़ा के दिया है एंड वी विल लाइक टू मेंटेन द सिमिलर डिविडेंड सो दैट जो कैश का यूटिलाइजेशन है, बहुत दिन हमने कंपनी के पास रुपया रखा, अब ये रुपया वापस शेयर होल्डर को वापस देना चालू कर रहे हैं। बांगू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, फ्यूचर विजन भी हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।